एवीएस ट्यूटोरियल के एजुकेशन सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम फिर से प्रोग्रामिंग इन सी की एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 3 लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो सीधा सीधा आइए देखते हैं एमसीक्यू ऑफ सी लैंग्वेज। हु इज़ द फादर ऑफ सी लैंग्वेज? फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज का फादर कौन है? तो फर्स्ट ए डेनिस रिची, बी डेनियल रिची, सी डेनिस रिची, डी नन। तो द राइट आंसर इज ए। वन का राइट आंसर ए है, डेनिस रिची। डेनिस रिची इज़ द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ वन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आउटपुट फंक्शन ऑफ सी लैंग्वेज इज स्कैनएफ। स्कैनएफ बेसिकली इनपुट फंक्शन है, प्रिंटएफ आउटपुट फंक्शन है। तो द बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आउटपुट फंक्शन ऑफ सी लैंग्वेज इज प्रिंटएफ। फुल फॉर्म ऑफ ओप, डबल ओ पी, ओप्स। ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, सी बोथ, डी नन। तो द राइट आंसर इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। द फुल फॉर्म ऑफ ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ए इज द राइट आंसर ऑफ 3। एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्राम फाइल इज ए डॉट सी प्लस प्लस, बी डॉट सी, सी डॉट पी पी, डी डॉट एक्स। तो द राइट आंसर इज एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्राम फाइल इज डॉट सी। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। डॉट सी इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्राम फाइल। Next, assembler is used in A high level language, B assembly language, C machine level language, D none. So the right answer is B. Assembler is used in assembly level language. B is the right answer of question number 5. Which language work only on binary number? First assembly level language, B C language, C C++, D none. तो इसका जो आंसर है वो है डी नन, क्योंकि असेंबली लेवल लैंग्वेज में सिंबल्स का यूज होने लगा था। सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि नेचुरल लैंग्वेज का यूज होने लगा है। सी प्लस प्लस भी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो जिसमें बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होता था वो थी मशीन लेवल लैंग्वेज। जो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज थी वो थी मशीन लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज का नाम इसमें नहीं है ऑप्शन में, इसलिए द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज डी, डी नन। D is the right answer of question number 6. Question number 7, array is secondary data type. Of course, array is secondary data type. So the A is right answer of question number 7, true. Array is secondary data type is true. Next, question number 8, C programs are converted into machine code with the help of compiler. कंपाइलर की मदद से सी प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल, ये बात सही है। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, ट्रू। ट्रू इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। सी है कीवर्ड्स, यहाँ पे फिल करना है। तो सी में कितने कीवर्ड्स होते हैं? 16, 32, 64, डी नन। तो जो राइट आंसर है वो है बी 62। सी है 32, सी है 32 कीवर्ड्स। B is the right answer of question number 9. 32 keywords are used in C language. Question number 10. C language was invented in year 1970, 1972, 1980, D none. So the right answer of question number 10 is B, 1972. C language was invented in 1972. So B is the right answer of question number 10. Question number 11. Array index always start from A0, B1, C2, D none. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। 0 से एरे की इंडेक्सिंग की स्टार्टिंग होती है। तो 0 इज़ द राइट आंसर। तो द ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, डिटरमिन आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। तो देख लेते हैं। हैज इंक्लूड stdio.h, वेरी गुड, ये लाइन सही है। नीचे आते हैं वाइड मेन, ये भी सही है। कर्ली ब्रेसेस लगा है, ये भी सही है। INT i इक्वल टू 6, 6 जो है इनिशलाइज कर दिया गया है i में, और i किस टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर टाइप का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। i प्लस प्लस का यूज हुआ है तो इसका मतलब i की एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो i की वैल्यू हो जाएगी 7। देन प्रिंटफ %d i, तो i की वैल्यू हो गई है 7। तो क्या आएगा यहाँ पे प्रिंट होके?
यहाँ पे प्रिंट हो क्या आएगा, डी 7। तो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज 7। 13 द h.h file is extension of header file, hidden file, both, d none. It is a very important question. .h फाइल एक्सटेंशन, .h फाइल एक्सटेंशन किससे कहते हैं, हेडर फाइल को। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। हेडर फाइल का एक्सटेंशन है .h। क्वेश्चन नंबर 14 सी वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विथ। सी वेरिएबल को हम लोग डिफ़ाइन नहीं कर सकते, ऐसे हम लोग डिफ़ाइन करते हैं INT ABCD। तो वो क्या है जिसमें आगे हम लोग सी वेरिएबल को स्टार्टिंग से नहीं डिफ़ाइन कर सकते। तो पहला है आ नंबर, नंबर को हम लोग डिफ़ाइन नहीं कर सकते। आ स्पेशल सिंबल, इसको भी हम लोग डिफ़ाइन नहीं कर सकते। हम लोग आई डिरेट वेरिएबल नहीं रख सकते। हम लोग 5 को वेरिएबल नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि वेरिएबल अल्फ़ाबेट होते हैं। तो सी बोथ, डी नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है सी बोथ। A number and a special symbol are not used in the defining the variables. तो the right answer of C both. Question number 15 find out total error in the program। तो देख लेते हैं हम लोग। include है, हैज इंक्लूड stdio.h, ये सही है। मेन नीचे आते हैं, वेरी गुड। ब्रैकेट लगा हुआ है, ये भी यहाँ तक सही है। प्रिंट एफ भी सही है। 1 2 3 इसके अंदर 1 2 3 कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज हुआ, सेमीकोलन लगा, फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गया। तो ये कह रहा है फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ एरर। तो इस प्रोग्राम में तो कोई एरर ही नहीं है, नो एरर इन द प्रोग्राम। सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। ए 1 2 3, बी 1 2 3, सी एरर, डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नन, क्योंकि इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। तो जब कोई एरर नहीं है तो ये आउटपुट तो आएगा ही नहीं। आउटपुट आएगा 1 2 3, बट वो पूछ रहा है फाइंड आउट द टोटल एरर्स इन द प्रोग्राम। तो इसमें कोई एरर नहीं है, कोई टोटल एरर नहीं है। तो ये राइट आंसर होगा डी नन। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 16 फ्लो चार्ट ऑलवेज फिनिश विथ। फ्लो चार्ट हमेशा किसके साथ फिनिश होता है, ए फिनिश, बी इंड, सी क्लोज, डी नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी इंड। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट 17 इंक्रीज वैल्यू ऑफ 1 इन अ वेरिएबल डन बाय ए प्लस प्लस माइनस माइनस स्टार स्टार। तो इंक्रीज करना है, वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, एक वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, प्लस प्लस। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। प्लस प्लस इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। 18 यूज टू प्रिंट स्टेटमेंट इन न्यू लाइन। स्टेटमेंट को नई लाइन में प्रिंट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो ए बैकवर्ड एन, फॉरवर्ड स्लैश एन, फॉरवर्ड स्लैश एन एल, डी नन। तो इसका जो आंसर है वो है बी स्लैश एन। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। देख लीजिए ध्यान से, ये अक्सर पूछा जाता है। तो स्लैश एन इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 इन एल्गोरिथम असाइंड अ यूनिक नंबर ऑफ ईच स्टेप। किसमें यूनिक नंबर ईच स्टेप असाइन किया जाता है, एल्गोरिथम में। तो ट्रू है या फॉल्स है, तो इट इज़ अ ट्रू। एल्गोरिथम में यूनिक नंबर ईच स्टेप के लिए यूनिक नंबर डिफाइन किया जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19, ट्रू। यहाँ पे ट्रू सही होगा, तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन 20 सी कीवर्ड्स कुड नॉट बी मेक अ वेरिएबल। सी कीवर्ड्स, सी में जो 32 कीवर्ड्स होते हैं उनको वेरिएबल नहीं बनाया जा सकता। क्या ये सही बात है? तो बिल्कुल सही बात है। जो सी के कीवर्ड्स हैं, 32 कीवर्ड्स हैं, फ्लोट, इंटीजर, डबल, वाइड, इनको हम लोग जो है वेरिएबल की तरह डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ट्रू। ये ट्रू है कि सी कीवर्ड कुड नॉट बी मेक अ वेरिएबल। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। तो थैंक यू मेरे इस चैनल में जुड़ने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरीके के आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे जो आपके काम के होंगे, आपके सिलेबस से रिलेटेड होंगे। थैंक यू।